हेलो, आपने ट्यून किया सोशलाइजर और आप हैं हमारे करंट अफेयर्स के सेक्शन में। तो दोस्तों, आज हम आपको एकदम करंट अफेयर से रिलेटेड एक न्यूज़ देने जा रहे हैं और वो ये है कि जो जर्मन इकोनॉमी है वो कोरोना वायरस से अफेक्ट होने वाली और रिसेशन में जाने वाली यूरोप की पहली इकोनॉमी बन गई है। और ये बहुत ही बड़ा शॉक है पूरी यूरोपियन कम्युनिटी को। जर्मनी, जो कि यूरोप की वन ऑफ द बिगेस्ट इकोनॉमीज में से एक है, वो आज एक रिसेशन में चली गई है और इसकी डिक्लेयर खुद एंजल मार्केल ने की है कुछ एक दिन पहले, यानी कि लास्ट डे जो उन्होंने रात में इसकी वो कर दी थी कि जो जर्मन इकोनॉमी है वो रिसेशन में जा चुकी है। तो ये क्यों हुआ है और उन्होंने डिक्लेरेशन में क्या बोला है, चलिए इसके बारे में जानते हैं और देखते हैं। और इससे पहले हम स्टार्ट करें, आपसे हम रिक्वेस्ट करेंगे कि अगर आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ इसको लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को। और चलिए देखते हैं इस रिसेशन के बारे में और जानते हैं। तो यहाँ पर यूरोप के जो सबसे बड़ी इकोनॉमिक पावर हाउसेस में से एक जर्मनी ने अपना रिसेशन डिक्लेयर कर दिया है और उसने बोला है कि ये जो रिसेशन है ये उसने मार्च में ही डिक्लेयर कर दिया है। और उसने बोला है कि ये रिसेशन जो है वो मिडल ऑफ द ईयर तक जाएगा और ये बढ़ता रहेगा। 2020 में जर्मन इकोनॉमी का जो मिडल रहेगा वो पूरा रिसेशन में ही रहेगा। वहाँ के जो इकोनॉमी मिनिस्टर जो हैं उन्होंने बोला कि जो फॉलोइंग गुड ग्लोबल डिमांड्स जो हैं, इंटरप्शन ऑफ सप्लाई चेन्स जो हैं और जो कंज्यूमर्स में जो चेंजेस आ रहे हैं और ये जो अनसर्टेनिटी है इन्वेस्टर्स के बीच में, ये सब एक बहुत बड़े कॉजेज़ हैं जो जर्मन इकोनॉमी को रिसेशन में भेज चुके हैं। और ये जो जनरेट हुआ है वो सबसे जो मेजर कॉज है वो है कोरोना वायरस, उसी की वजह से ये सब चीज़ें जनरेट हुई हैं। तो यहाँ पर एक ग्राफ है जो बताता है जर्मनी और यूरोजोन की जो पूरी इकोनॉमी है उसका कंपैरिजन कर रहा है। अगर देखा जाए तो 2009 में एक बहुत ही नीचे गिर गया है, ये आप देख सकते हैं। ये तब का है जब 2009 में ग्रेट इकोनॉमिक क्राइसिस आया था 21st सेंचुरी का। और उसके बाद अभी अगर देखा जाए तो जो अभी चल रहा है 2019 में जो बोला गया है, वहाँ भी आप देखेंगे कि 2019-20 के पास भी नीचे गिरा हुआ है। इसको ये इतना नहीं गिराया गया है, ये एकदम करेक्ट मेजरमेंट नहीं है, लेकिन ये आपको एक बताता है कि कैसी ग्रोथ रही है जर्मनी और यूरोजोन की अभी तक इस बीच में 2009 से लेकर 2019 के बीच में। और ये फोरकास्ट किया गया है कि 2021 में भी थोड़ी सी उठ सकती है, लेकिन ये इतना अच्छा नहीं रहेगा। अगर देखा जाए तो 2020 में जो हुआ है कोरोना वायरस से, वो 2009 की प्रॉब्लम्स को भी पिछाड़ दिया है और बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम ले आया है पूरे यूरोजोन और जर्मन इकोनॉमी को। और ये एक शॉक की बात ये भी है क्योंकि जो जर्मन इकोनॉमी है वो अभी 2019 में जो ट्रेड वॉर्स हुई थी, जो चाइना और अमेरिका के बीच में ट्रेड वॉर्स चली और जो ब्रेग्जिट फियर्स थे, उसकी वजह से अभी इस इकोनॉमी को ब्लो लगा ही था 2019 में। और अब ये और भी ज़्यादा बढ़ गया है क्योंकि कोरोना वायरस ने पूरे वर्ल्ड इकोनॉमी को अफेक्ट कर दिया है और जर्मनी भी इससे अछूता नहीं है। इसमें अगर देखा जाए तो ये भी बोला है कि जो जर्मनी की जो इंडस्ट्रीज़ है, जो वहाँ पर इंडस्ट्रीज़ हैं, उसने कुछ राइज देखा है 2020 में। लेकिन वहाँ के मिनिस्ट्री ने बोला कि गिवन द मैसिव डिमांड एंड सप्लाई शॉक एट होम एंड अब्रॉड फ्रॉम द कोरोना वायरस पैंडेमिक, इकोनॉमिक डेवलपमेंट्स रिवर्स्ड कोर्स। तो राइजेस देखने को मिले इंडस्ट्रीज़ में, लेकिन क्योंकि डिमांड में और सप्लाई शॉक, डिमांड में कमी आई और सप्लाई शॉक मिला होम जो मार्केट है और अब्रॉड की मार्केट है, इसकी वजह से इंडस्ट्रीज़ को बहुत प्रॉब्लम आई और पूरी तरह से जो डेवलपमेंट्स हुए थे, कुछ चेंजेस आए थे, वो पूरी तरह से ख़त्म हो गए। तो अगर अभी तक देखा जाए तो जर्मनी में और जर्मन इकोनॉमी को क्यों ऐसा हुआ, वो इसलिए क्योंकि जर्मनी ने अभी तक बहुत ही टाइटर लॉकडाउन रखा है और ये लॉकडाउन मार्च से ही स्टार्ट हो गया था। और अभी भी ये पता नहीं है कि जो एंजेला मार्केल जो है, वहाँ के चांसलर जो हैं, वो क्या इस रिस्ट्रिक्शंस को बढ़ाएंगी, अभी इसका कुछ पता नहीं है। और अप्रैल 19 जो है, यानी कि 19 अप्रैल को कट ऑफ डेट दी गई है। इसके बाद क्या लॉकडाउन बढ़ाया जाएगा, इसको देखना ज़रूरी होगा क्योंकि अब कंट्री ने पहले से ही रिसेशन डिक्लेयर कर दिया है। तो अब कौन से मेजर्स लिए जाते हैं 19 अप्रैल के बाद, ये देखना बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होगा। और देखते हैं कैसे जो गवर्नमेंट है वो उसको उबारती है रिसेशन से।
लेकिन जानना ही ज़रूरी है कि वहाँ के जो मिनिस्ट्री है, इकोनॉमी मिनिस्ट्री जो है, उसने ये बोला है कि भले हम प्रोटेक्टिव मेजर्स को हटा भी देते हैं अप्रैल से, लेकिन जो ग्रोथ रहे जो जर्मन इकोनॉमी की, वो म्यूट पे ही रहेगी, यानी कि कम ही रहेगी, वो ज़्यादा बढ़ने वाली नहीं है और वो धीमे धीमे ही रिवाइव होने वाली है। और ये इस साल तो बिल्कुल इसमें कोई ग्रोथ देखना या बड़ी ग्रोथ देखना मुमकिन नहीं है। तो ये था पूरा ब्यूरो अबाउट द जर्मन रिसेशन। और इसके अलावा अगर देखा जाए कि कौन सी गवर्नमेंट ने कौन कौन से मेजर्स लिए हैं इस रिसेशन को कम करने के लिए, तो आपको बता दें कि जर्मनी यानी कि जो वहाँ के हेडक्वार्टर्स हैं बर्लिन में, उसने करीब 1.1 ट्रिलियन यूरोस का पैकेज आवंटन किया है वर्ल्ड मतलब कि जो वर्ल्ड कोरोना वायरस पेंडेमिक है उसके खिलाफ जर्मनी में रोकने के लिए, और लोगों को सही तरह से उनको बेसिक मीन्स ऑफ लाइवलीहुड उनका देखा जा सके, वो ख़राब ना हो, उसको बचाने के लिए 1.1 ट्रिलियन यूरोस का इस्तेमाल किया जा रहा है। और इसके अलावा जो फेडरल गवर्नमेंट है उसने ये भी बताया है कि जो वर्कर्स जो हैं उनको भी थोड़ा हम ईजेस देंगे, और उनके एम्प्लॉयर्स जो हैं उनसे बोला जाएगा कि उनके जो अगर आवर्स अगर बढ़ाए जा रहे हैं, अगर उनको काम करने का अगर बढ़ाया जा रहा है या उससे कम किया जा रहा है, तो उसी प्रकार से उनका जो वेजेस है उसमें भी अंतर ना लाया जाए या उसमें भी बढ़ावा लाया जाए। अगर ज़्यादा आवर्स काम हो तो उसको बढ़ाया जाए, और अगर कम किया जा रहा तो भी वो घटाया ना जाए, जिससे वर्कर्स को प्रॉब्लम ना आए। आपको बता दें कि करीब 7,25,000 असिस्टेंस प्रोवाइड करने के लिए, यानी कि जो जर्मन गवर्नमेंट है उसको अपना एप्लीकेशन दे दिया है। और इसके अलावा ये भी बोला जा रहा है कि करीब 1.4 मिलियन वर्कर्स जो होंगे उनको हेल्प किया जाएगा, और उनको जो प्रॉब्लम है उनकी प्रॉब्लम्स को हटाया जाएगा। और ये 2008 और 9 की फाइनेंशियल क्राइसिस के बाद बहुत ही बड़ा नंबर है, उसके बाद इतना बड़ा नंबर देखने को मिला है। तो ये था जर्मन रिसेशन के बारे में, और जो जर्मन की जो गवर्नमेंट है वो कौन से मेजर्स ले रहे हैं। अगर आपको पसंद आया तो प्लीज़ लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को शेयर कीजिए। और क्योंकि शेयर इसलिए क्योंकि यही वीडियो दूसरे चैनल्स भी डालते रहते हैं उसी दिन, उनको ज़्यादा व्यूज़ मिल जाते हैं, और कंटेंट बहुत ही ठीक ही ठाक रहता है, ज़्यादा अच्छा नहीं रहता। हम आपको कंटेंट एकदम वैलिड सोर्सेस से ला के देते हैं, तो प्लीज़ शेयर कीजिए। और तब तक रहिए सोशलाइज विद आवर वीडियोज़। थैंक यू।